Hello friends, welcome to second class of Excel from How to Wow। एक्सेल की इस क्लास में हम रिबन्स को मज़ीद बेहतर समझने की कोशिश करेंगे और हम कुछ टैब्स को और डिटेल में रिव्यू करेंगे। सेकंड हम इसमें कुछ कमांड्स को उनकी टाइप्स को रिव्यू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सेल की सारी कमांड्स या सारे आइकन्स एक जगह पे क्लब करके उन्होंने रिबन बनाया हुआ है। अब जो रिबन है वो फर्दर टैब्स में डिवाइडेड है, जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। हमारा मोस्टली जो टाइम है वो होम टैब पे ही गुजरेगा। होम टैब में क्या होता है कि हम फ़ॉन्ट्स की अलाइनमेंट, फॉर्मेटिंग, नंबर, स्टाइल्स, इन चीज़ों को रिव्यू कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है आपके पास इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हम मुख्तलिफ चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं, लाइक टेबल्स ऐड किए हैं या हम कुछ शेप्स ऐड करना चाह रहे हैं, हम कुछ चार्ट्स वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं जिससे हम लुक्स बनाते हैं, विजुअल्स बनाते हैं, हम वो चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं। तो इंसर्ट टैब में हम वो सारी चीज़ें प्लेस की गई हैं। उसके बाद है पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब में बेसिकली वो तमाम कमांड्स रखी गई हैं जो सारी कमांड्स मिलके हमारा पेज सेटअप बनाती हैं। हम जब प्रिंट ले रहे होते हैं तो हम लोग कैसे पेज को कैसे दिखाना चाह रहे हैं, हमारे पेज का थीम क्या होना चाहिए और स्केल टू फिट, यानी कि जब आप प्रिंट कर रहे हो तो वो कितना प्रिंट आना चाहिए, ऑल दैट। नेक्स्ट आपके पास आता है फार्मूला टैब। फार्मूला टैब में क्या होता है कि हमने फार्मूला से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको क्लब किया हुआ है। हम नया फार्मूला लगाएंगे कैसे, हम नेम कन्वेंशंस को कैसे यूज करेंगे, नेम कैसे रखेंगे। उसके बाद आपका फार्मूला अगर गलत है, हमें उसको चेक करना है, हमें उसको ट्रेस करना है, तो हम फार्मूला की ऑडिटिंग करेंगे और कैलकुलेशंस के भी तमाम तर चीजें हमारे फार्मूला टैब के अंदर होती हैं। नेक्स्ट आपके पास है डाटा टैब। डाटा टैब के अंदर क्या होता है कि आपकी जो डाटा रिलेटेड है, आपने डाटा लाना कैसे है, उसको फिल्टर कैसे करना है, उसको एनालाइज कैसे करना है, वो सारी चीजें रखी गई हैं। उसके बाद रिव्यू टैब में हमारे पास जब हम अपना काम खत्म कर लेते हैं तो हमारे पास रिव्यू के ऑप्शंस हैं। लाइक हम प्रूफ रीड करना चाहते हैं कि अच्छा ये जो काम मैंने किया है आया ठीक है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, इसकी एक्सेसिबिलिटी क्या है दूसरे कंप्यूटर्स पे जाके चलने की, या अगर आप किसी और की शीट रिव्यू कर रहे हैं, आप उसमें कमेंट्स डालना चाहते हैं या अपने वर्क को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो हम उसमें क्या देखते हैं, वो सारी चीजें हम लोग रिव्यू के टैब में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज व्यू टैब। व्यू टैब में क्या होता है कि आप अपना लेआउट किस तरह का बनाना चाहते हैं, आप ग्रिड लाइंस को रखना चाह रहे हैं या नहीं रखना चाह रहे हैं, आप हेडिंग्स रखना चाहते हैं या आपको कॉलम्स और रोज का डिफरेंस समझ आ गया और आपको नंबर्स और वो नहीं चाहिए, तो आप हेडिंग्स रिमूव करते हैं, जूम इन जूम आउट। या आप समटाइम्स इस तरह से होता है कि हम टॉप लेयर रखना चाह रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी शीट नीचे स्क्रॉल करती जाए या ऊपर वाली जो लेयर है वो हमें नजर आती रहे, तो हम फ्रीज करते हैं, वो देखा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज द डेवलपर टैब। डेवलपर टैब बाय डिफॉल्ट हर सिस्टम पे नहीं रिव्यू हो रही होती है। दिस इज बेसिकली फॉर प्रोग्रामर्स। जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स एक्सेल में लिखेंगे तो वो डेवलपर टैब है। तो डेवलपर टैब अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आप अपने बैक स्टेज व्यू में जाएंगे, ऑप्शंस में जाके, यहाँ मोर में जाके, ऑप्शंस में जाके आप यहाँ से अपना कस्टमाइज रिबन का बटन क्लिक करके डेवलपर्स टैब को चेक या अनचेक करके इसको विजिबल और इनविजिबल कर सकते हैं। आफ्टर दैट एक्सेल का जो हेल्प का बटन है, आप यहाँ पे प्रेस करके हेल्प ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास एक्सेल के आपके रिबन में कोई टैब्स आ रहे हैं तो वो आपके वर्जन टू वर्जन वेरी कर रहे होते हैं। दे आर बेसिकली द एड ऑन्स। आपका जो भी एड ऑन इंस्टॉल होया हुआ होगा वो आपको नजर आएगा। जैसे मेरे पास फॉक्सिट पीडीएफ का एक एड ऑन इंस्टॉल्ड है तो वो मेरे पास रिव्यू हो रहा होता है। बेसिकली एक्सेल का रिबन एडजस्टेबल है। इसमें जो आइकन के साइज आ रहे हैं या जो उनके नाम लिखे हुए हैं वो आपकी स्पेस के साथ मैनेज हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम एक और वर्कबुक ओपन करें तो इस वर्कबुक में रिव्यू कीजिए कि एक्सेल के आइकन्स में इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट ने कम स्पेस ऑक्यूपाई
की है एज कम्पेयर टू दिस वन, और एडिटिंग के आइकन्स के साथ से अल्फाबेट्स उड़ा के बिल्कुल सिर्फ आइकन्स रह गए हैं ताकि हम स्पेस को एडजस्ट कर सकें। इसी तरह से आप अगर एक्सेल का व्यू और छोटा करते जाएंगे तो आपके आइकन्स और कम होते जाएंगे, एडिटिंग और सेल्स बिल्कुल ऐसे रह जाएंगे। तो ये एक्सेल में एक फीचर है जो अपनी स्क्रीन को ऑटो एडजस्ट करने की कैपेसिटी रखता है। एक्सेल में एक और टैब जो रिव्यू हो रहा होता है, दैट्स कंटेक्चुअल टैब। कंटेक्चुअल टैब बेसिकली आपके रिबन का पार्ट नहीं होता, बल्कि जब आप कोई चीज बना लेते हैं, मिसाल के तौर पे आपने टेबल बना लिया या आपने एक पिक्चर बना लिया, तो वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ, टेबल या पिक्चर के साथ एडजस्ट होके एक नया टैब एक्सेल डिजाइन करता है जिसके थ्रू आप सिर्फ उसी चीज में वर्किंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने अभी टेबल बनाया, तो हम टेबल में डिजाइन देख रहे हैं, एक एक्स्ट्रा टैब मेरे रिबन में आ गया जो कि पहले यहाँ पे नहीं था। इसमें मैं टेबल रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म कराऊंगा, और इसके साथ ही साथ टाइटल बार के अंदर मेरे पास एक टेबल टूल की विंडो भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया, जिससे मुझे पता चल गया कि इस वक्त मेरा एक्टिव सेल किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है। जब हम इससे बाहर आ जाएंगे तो हमारा वो डिजाइन खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब हमें रिबन्स की समझ आ गई, हमें टैब्स की समझ आ गई। हमने एक फीचर लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम एक्सेल में रिबन डिस्प्ले ऑप्शन में जाके अपने रिबन को ऑटो हाइड या डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसका एक और शॉर्टकट तरीका ये है कि अगर हम टैब के नाम के ऊपर डबल क्लिक करें तो वो हमारा रिबन हाइड कर देगा, और जब हम दोबारा डबल क्लिक करेंगे तो वो हमारा रिबन शो कर देगा। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की कि हमने टैब्स डिस्कस किए एक्सेल के, तो हमने फाइल को डिस्कस नहीं किया, क्योंकि फाइल कोई टैब नहीं है, वो रिबन का आइटम नहीं है। वो रिबन में डिस्प्ले जरूर हो रहा है, लेकिन जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो लिंक इज राइट अबव। तो फाइल बैकस्टेज व्यू में हमें लेके जाती है। बेसिकली वो हमारे किसी भी रिबन में कोई टैब नहीं है। अच्छा, अब हमने रिबन्स जब समझ लिए तो हमें कुछ कमांड्स नजर आ रही हैं। एक्सेल में रिबन के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स हैं, उनकी कुछ एग्जांपल्स रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमें नेक्स्ट टाइम वो कमांड्स यूज करने में थोड़ी आसानी हो। तो सबसे पहली टाइप है सिंपल बटन्स। एक्सेल में कुछ बटन्स ऐसे हैं जिन्हें आप यूज कीजिए एंड यू विल सिंपली गेट द रिजल्ट। मिसाल के तौर पे अगर आप फॉन्ट इंक्रीज करना चाह रहे हैं, यू विल सिंपली प्रेस द बटन, फॉन्ट इंक्रीज हो जाएगा। यू विल प्रेस द फॉन्ट डिक्रीज बटन, आपका फॉन्ट डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है आपकी टॉगल बटन्स। टॉगल बटन्स क्या करते हैं कि ये बटन्स आपके हाईलाइट हो जाते हैं, ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं और बताना शुरू कर देते हैं कि मैं इस वक्त एक्टिव हूँ। मिसाल के तौर पे अगर हमने बोल्ड के बटन को रिव्यू कर लें, अभी बोल्ड नहीं है मेरा टेक्स्ट, तो मेरे टेक्स्ट के साथ ये जो बोल्ड का बटन है इस पे भी कोई हाईलाइटिंग नहीं है। जो ही मैं बोल्ड का बटन प्रेस करूंगा तो वो प्रेस नजर आना शुरू हो जाएगा और नीचे हमारा टेक्स्ट भी बोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट इज योर सिंपल ड्रॉप डाउन्स। सिंपल ड्रॉप डाउन्स क्या होते हैं कि आप उस पर क्लिक करते हैं और वो आपको एक ड्रॉप डाउन दिखा देता है और आप उस ड्रॉप डाउन के अंदर से कोई भी चीज सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि आपका यूनिक नजर आए, अगर कोई यूनिक वैल्यू हो तो वो यूनिक नजर आए, या ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो तो ये वैल्यू आपको डिफरेंट नजर आए, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके उसको कंडीशनल फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप इज योर स्प्लिट बटन। स्प्लिट बटन जैसे कि नाम भी बता रहा है कि ये दो बटन इकट्ठे मर्ज हुए होंगे। अब स्प्लिट बटन में हमारा मर्ज इन सेंटर की ऑप्शन है। मर्ज इन सेंटर बेसिकली जब आप इस पे हॉवर करेंगे तो आप देखेंगे कि एक बटन है और साथ में एक ड्रॉप डाउन है। जब आप बटन पे क्लिक करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर सेल को मर्ज इन सेंटर कर देगा, लेकिन जब आप इसके राइट साइड पे छोटे से एरो पे क्लिक करेंगे तो वो आपको उसमें फर्दर ऑप्शंस भी देना शुरू कर देगा। नेक्स्ट वन इज योर चेक बॉक्स। अब चेक बॉक्सेस क्या हैं कि आप अगर इनको चेक कर देंगे तो वो आपके व्यू होना शुरू हो जाएंगे, जब आप इनको अनचेक कर देंगे तो वो आपका व्यू खत्म कर देगा। लाइक ग्रिड लाइंस हैं, अगर आप एक्सेल के बॉक्सेस देखना चाहते हैं तो आप ग्रिड लाइन पे चेक कर दीजिए, अगर आप नहीं देखना चाहते तो आप ग्रिड लाइंस को अनचेक कर दीजिए। स्पिन बटन। अब स्पिन बटन कौन सी टाइप है? एक्सेल का सिर्फ एक स्पिन बटन है जो कि पेज लेआउट में स्केल टू फिट के अंदर अवेलेबल है। ये बटन क्या करता है
है कि जब आप ऊपर वाली साइड पे करेंगे तो वो अपना साइज बड़ा करता जाएगा और जब आप नीचे कर रहे होंगे तो वो साइज छोटा करता जाएगा। जब आप पेज प्रिंट कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर कितना टेक्स्ट आएगा ये उस चीज को डिसाइड करता है। नेक्स्ट वन इज योर डायलॉग लॉन्च बॉक्स। आपको बहुत सारे ग्रुप्स में, एक्सेल में बहुत सारे ग्रुप्स में नीचे एक बटन नजर आ रहा है जो कि डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है और जब आप इसको क्लिक करते हैं तो यू गेट मोर ऑप्शंस रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। एक्सेल में कुछ कमांड्स जो कि नए लोग हैं, जैसे अब हमने कुछ कमांड्स का जिक्र किया, मर्ज एंड सेंटर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग या हाइपरलिंक एडिंग, किसी को नहीं आती तो हमने लास्ट एक फीचर देखा था कि टेल मी what you want to do। यहाँ पे आप जाके कुछ भी लिखें, यहाँ पे आप लिखिए हाइपरलिंक तो आपको उसने देना शुरू कर दिया है कि ऐड आ हाइपरलिंक। इसी तरह से आप लिखिए मर्ज एंड सेंटर तो आपको मर्ज एंड सेंटर का रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। इट मीन्स कि अगर मुझे कोई कमांड एक्सेल में नहीं मिल रही तो आई सिंपली गो राइट इट हियर and I will get my answer. Next is a mini toolbar। हम बहुत सारी commands हर वक्त यूज कर रहे होते हैं तो टेबल की भी हमने बात की थी। तो मिनी टूल बार क्या करता है कि जब आप किसी भी जगह पे राइट क्लिक करेंगे, एक्सेल में यहाँ पे राइट क्लिक किया आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। ये वो ऑप्शंस हैं जो आप नॉर्मली बहुत कॉमनली यूज कर रहे होते हैं। इसमें सारी ऑप्शंस नहीं आती हैं बल्कि बहुत कॉमनली यूज आइटम, बोल्ड, इटैलिक और साइज अप करना है, डाउन करना है, फॉन्ट साइज लगाना है, न्यूमेरिक फॉर्मेटिंग करनी है, तो वो आपको राइट क्लिक करने से मिनी टूल बार की सूरत में मिल सकती हैं। अलावा अगर कुछ ऑप्शंस में मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज करना चाह रहा हूं तो मैं अपने कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार भी कस्टमाइज कर सकता हूं। क्विक एक्सेस टूल बार में अगर ऐड करने का तरीका बहुत सिंपल है कि आप इस छोटे से आइकन पे क्लिक कीजिए एंड यू कैन ऐड एनीथिंग इन इट। अब क्विक एक्सेस टूल बार की जो बेसिक जगह है वो है आपका टाइटल बार, लेकिन ये आपके रिबन के नीचे भी नजर आ सकता है। वो कैसे होगा कि आप इस आइकन पे क्लिक कीजिए, नीचे शो बिलो द रिबन को प्रेस कीजिए, आपका क्विक एक्सेस टूल बार रिबन के नीचे आ गया। इस सूरत में आपके पास ज्यादा स्पेस है मजीद आइकन ऐड करने की। अब कुछ आइकन ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, तो आप वो कमांड्स अगर ऐड करना चाहें क्विक एक्सेस टूल बार में तो आप मोर कमांड्स के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपके पास तकरीबन सारी ही कमांड्स आ जाएंगी। आप जिसको भी ऐड करना चाहें, लाइक सम अगर आप मोस्ट फ्रीक्वेंटली करते हैं तो सम पे क्लिक कीजिए, ऐड का बटन प्रेस कीजिए, ओके कीजिए। हैव अ लुक के मेरे पास सम यहाँ पे आना शुरू हो गया है। इस क्लास के एंड में कल की क्लास की तरह एक छोटा सा ट्रिक ताकि हम अपना वर्क स्पीड बढ़ा सकें। टुडेज शॉर्टकट इज अबाउट रिबन। हम पूरी क्लास में रिबन पे ही बात कर रहे थे तो हमें देखने में तो ये लगता है कि रिबन जो है वो माउस से ज्यादा इजीली एक्सेस हो सकता है, लेकिन नहीं। अगर हम ऑल्ट का बटन प्रेस करें तो हमारे पास रिबन के साथ बहुत सारे अल्फाबेट्स लिखे हुए आ गए हैं। तो अब आप जिस भी अल्फाबेट को क्लिक करेंगे, लाइक हम होम टैब में जाना चाह रहे हैं और हम एच क्लिक करेंगे तो एच प्रेस करने से हमारे पास वो सारे ऑप्शंस आ गए हैं जो हम यूज करना चाह रहे थे। और एच के बाद आप अगर कोई भी आइकन प्रेस करें, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम एफ क्यू कर लेते हैं, एफ क्यू, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि आप किस तरह से टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं। एंड इफ आई राइट डी तो जो भी टेक्स्ट मैं लिखूंगा लाइक EZXL तो वो उसने उसी डायरेक्शन में मूव करवा दिया है जिस डायरेक्शन में मैंने उससे कहा था। अब अदर देन दिस हम एक टेक्स्ट को एक फॉर्मेट कर रहे हैं तो हम बार बार वो फॉर्मेटिंग तो हमारे लिए भी करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर मैं उस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को रिपीट करना चाहूँ किसी भी आइकन के ऊपर तो देयर इज अ शॉर्टकट की दैट इज कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो हमारा वो लास्ट एक्शन जो हमने परफॉर्म किया था या जो हमने फॉर्मेट या जो चीजें हमने लगाई थी वो हमारे उस पे भी परफॉर्म हो जाएंगी जिस पर्टिकुलर एक्टिव सेल में हम उस वक्त बैठे हुए होंगे। That's it for today. Thank you so much for watching. You can ask me anything in comments. Before you leave, I'd like to request you to like and subscribe. Please keep sharing because ये वो वाहिद चीज है जो हमें मोटिवेटेड रखती है कि हमने आप तक दोबारा एक नई वीडियो के साथ आना है। मिलते हैं कल इसी वक्त एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ जिसमें हम अपनी पहली वर्कबुक बनाएंगे और हम उसको प्रिंट करने का तरीका सीखेंगे। Thank you so much for watching.